Hello students, today we are going to start with the totally new concept of a matrix, that is inverse of a matrix. अब inverse of matrix जो होता है वो करने से पहले एक्चुअल में मैट्रिक्स को इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैन बी फाउंड आउट यूजिंग टू डिफरेंट मेथड. तो कौन से डिफरेंट मेथड है वो सीखने से पहले इन्वर्स मतलब क्या होता है पहले वो सीख लेते हैं. सपोज कोई एक मैट्रिक्स है ए ऑफ से सम ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का है, बराबर है. सो देयर मस्ट बी सम अदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर. मान लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या ले लिया हमने, m ले लिया, दैट इज़ m/m है. कोई एक नंबर है सपोज 3/3 या फिर 2/2. सो देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स से b जिसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, m/m. इसका क्या था m/m, इसका भी क्या होना चाहिए m/m. सपोज इसका मैट्रिक्स मैंने क्या ले लिया 2/2 तो इसका भी कितना आएगा 2/2. सो व्हेन a मल्टीप्लाइज विथ b और दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद में अपने को मिलता है I मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या मतलब होता है इसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर भी क्या आएगा, m होगा, ऑफ ऑर्डर m. यानी कि सपोज ए का कोई एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, b इज़ अनदर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3/3, इसका 3/3, इसका 3/3. एक ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आई गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ऐसा कभी मिलता है तो बी को ए का इन्वर्स बोलते हैं और ए को बी का इन्वर्स बोलते हैं. इसका मतलब ये है कि इफ़ वी हैव टू मैट्रिक्स से ए एंड बी, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने को मिलता है b इंटू ए. इसके पहले वाले को एक सम में कोई भी हमने डिस्कस किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि a इंटू बी इज़ नॉट इक्वल टू b इंटू ए. ऑलवेज, हमेशा इक्वल नहीं होता, लेकिन कभी a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि b इज़ द इन्वर्स ऑफ a एंड a इज़ द इन्वर्स ऑफ b. और दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो अपने को क्या प्रॉपर्टी मिलती है, डैट इज़ दोनों का मल्टीप्लिकेशन वी गेट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये जो b है मान लेते हैं हम लोग, वी आर कंसिडरिंग ओनली दीज टू मैट्रिक्स, दैट इज़ a इंटू बी इक्वल टू आई. तो इफ़ वी कंसिडर यानी a इंटू बी इक्वल टू आई मिल रहा है, मतलब क्या है, b इज़ द इन्वर्स ऑफ a. इफ़ b इज़ द इन्वर्स ऑफ a तो b को हम लोग लिखते हैं a रेज़ टू -1. a रेज़ टू -1 को पढ़ते हैं हम लोग इन्वर्स. कैसे पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है a इन्वर्स. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए, a इंटू a इन्वर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स का सपोज मुझे इन्वर्स फाइंड करना है तो देयर आर टू मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल दो मेथड है. अब ये पहला वाला मेथड है वो है फाइंडिंग आउट द इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, और ये होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से. ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगले वीडियो में देखेंगे. अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मीन्स इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड वो कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए पहले फार्मूला में लिख देता हूँ. फार्मूला, इसका फार्मूला सपोज कि मुझे ए इन्वर्स फाइंड करना है. ए इन्वर्स अभी आपको पता तो चल गया रहेगा ए इन्वर्स मतलब क्या होता है. तो ए इन्वर्स फाइंड करना है तो ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन मोड ऑफ ए बोलो या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलो, बात एक ही है, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. अब ये कैसे फाइंड किया जाता है तो अपने को मालूम ही है. ठीक है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसका नंबर से सपोज 5 6 7 8. अब मोड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए तो अपने को मालूम है कैसे फाइंड किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, दैट इज़ 5 इंटू 8 माइनस 7 इंटू 6. तो ये हो जाएगा 40 माइनस 42. तो कितना आंसर आ गया, -2 आ गया.
ठीक है। अभी अपने को मालूम है कि -2 आगे करके, ये तो पता है, लेकिन क्या अपने को एडजॉइंट पता है कि कैसे फाइंड करते हैं? नहीं। तो सबसे पहले बिफोर वी अप्लाई दिस फार्मूला वी मस्ट नो हाउ टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या करना होता है? एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ता है। बेसिकली देखा जाए तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसका मतलब क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है ट्रांसपोज, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये होता है यानी एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब यानी कि कोफैक्टर, ये ट्रांसपोज तो आपको मालूम है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ था उसको ट्रांसपोज करना तो बड़ा आसान है, लेकिन कोफैक्टर तो नहीं मालूम ना अपने को, कोफैक्टर कैसे फाइंड करना है। तो इसको मैथमेटिकली हम लिखते हैं ट्रांसपोज को, कोई फैक्टर है कोफैक्टर AIJ, उसका ट्रांसपोज को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉइंट बोलते हैं, ठीक है। यानी ये फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और एडजॉइंट निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कोफैक्टर निकालने के लिए कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे एक चीज़ और निकालनी पड़ती है। कोफैक्टर निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी को समझिए, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा माइनर, या 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो या फिर 3x3 का मैट्रिक्स हो, आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा माइनर के बाद में आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा एडजॉइंट मिल गया तो आप फॉर्मूला। तो क्रोनोलॉजी आपको समझ में आ गया। तो क्रोनोलॉजी जो है मैं लिख देता हूँ, उसके लिए आपको क्या क्या क्रोनोलॉजी करना है। पहले सबसे पहले आप फाइंड करोगे, इसका ही है मेथड, पहले सबसे पहले फाइंड करोगे आप माइनर फाइंड करोगे, ठीक है। अब माइनर को हम लोग लिखते MIJ, तो IJ तो मालूम ही आपको क्या होता है, जैसे कि हम लिखते M11, जैसे मैं यहाँ I और J को एक नंबर है M11, मैं लिख देता हूँ M11 का मतलब है माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट रहेगा उसका, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, पहले समझ लीजिए। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग? माइनर फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करने के बाद में हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। वंस वी गेट द कोफैक्टर मैट्रिक्स, हम तीसरा क्या फाइंड करेंगे? उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है एक्चुअल में? वो होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, बराबर है। फिर उसके बाद में आपको फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला कौन सा? ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, जो टेबल बनाया हुआ है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, एडजॉइंट होते हैं, फिर बाद में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो एडजॉइंट मेथड के लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है अच्छी तरह से लिख लीजिए। हाँ, तो आज हम ये वीडियो में एक्सरसाइज, मैं आपको बता दूं कौन सा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.5 का हम क्वेश्चन नंबर 2.5 का, एक्सरसाइज 2.5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कोफैक्टर फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है एडजॉइंट फाइंड करना है, और क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड करने के लिए बोला इन्वर्स, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में भी सब डायरेक्टली इन्वर्स फाइंड करने के लिए नहीं बोला, आपको प्रैक्टिस देने के लिए 1 बाय 1 आपको स्टेप्स याद हो इसलिए एक एक करके पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में माइनर फाइंड करने के लिए नहीं पूछा। तो एग्ज़ाम में माइनर फाइंड करने के लिए ऑफकोर्स माइनर तो फाइंड करना पड़ेगा, जब तक माइनर नहीं फाइंड करेंगे तब तक कोफैक्टर नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम में तुमको कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आएगा, सपोज ये एग्ज़ाम में आया तो 2 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। या फिर एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आया
तो एडजेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही हम लोग एडजेंट फाइंड करेंगे। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आया तो एग्जाम में 4 मार्क के लिए आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में कर लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना कोफैक्टर। और जैसे मैंने पहले बताया, कोफैक्टर फाइंड करने के लिए हमें माइनर फाइंड करना है। और माइनर को कैसे लिखते हैं हम लोग, MIJ, दैट इज़ कैपिटल लेटर लेते हैं। अभी जैसे मुझे यहाँ पे 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, ये 4 एलिमेंट जो है ये है A11 है, ये A12 है, ये A13 है, और ये A13 नहीं है, ये A21 है, और ये A22 है। तो ये जो एलिमेंट है मैंने इसको स्मॉल लेटर 11 A, स्मॉल लेटर A यूज़ किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कोफैक्टर के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, कैपिटल लेटर A यूज़ करते हैं। हमें सबसे पहले माइनर फाइंड करना है। हमें माइनर किस किस का फाइंड करना है, हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है। सपोज मुझे ये नंबर 1 जो दिख रहा है, ये इसका मुझे माइनर फाइंड करना है, तो मैं उसको लिखूँगा M11, दैट इज़ M11 मतलब माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A11 को मैं लिखता हूँ M11। A11 का माइनर क्या आएगा, A11, ठीक है। उसी तरह सपोज मुझे इसका फाइंड करना है माइनर सेकेंड का, तो मैं क्या लिखूँगा, माइनर ऑफ A12 डिनोटेड बाय M12। फिर बाद में माइनर ऑफ A21, इसका क्या आएगा, M21। माइनर ऑफ लास्ट वाला A22 को मैं लिखूँगा M22, ठीक है। सबसे पहले माइनर फाइंड कर लेते हैं। अब ये जो नंबर है इसका माइनर फाइंड करने के लिए क्या करने का, ज़रा देखना है यहाँ पर कि ये जो नंबर है किस रो से और किस कॉलम से बिलोंग करता है। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। इसको हमने क्या कर लिया, कवर कर दिया। कवर कर दिया तो क्या बच गया नंबर, -8। तो -8 होगा इसका पहले वाले का माइनर, ये हो जाएगा -8। अभी A12 यानी A12 दिख रहा है ना, इसका मुझे माइनर फाइंड करना है। तो ये कौन से रो कौन से कॉलम से बिलोंग करता है, जिस रो से और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको हमने ढक लिया। क्या बच गया, 5, तो 5 हो गया इसका माइनर। तो ये क्या हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली 5 का क्या आ जाएगा बताओ, ये रो और ये कॉलम से बिलोंग करता है, तो क्या बच गया, 2, जो बच गया वो माइनर होता है। सिमिलरली इसका माइनर क्या होगा, ये जो नंबर है इस रो से, सेकेंड रो से और सेकेंड कॉलम से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर और यहाँ पर पेन रख दे तो क्या बच गया, 1। तो इसका हो गया 1, ये मालूम पड़ गया अपने को माइनर, ठीक है। और अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए पहले कोफैक्टर फाइंड करेंगे, नंबर फाइंड करेंगे कोफैक्टर के, फिर बाद में मैट्रिक्स को उसको मैट्रिक्स में डाल देंगे तो हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है दैट इज़ AIJ इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू I प्लस J इंटू MIJ। आपको समझ में तो नहीं आया रहेगा, बताता हूँ कैसा है। सपोज़ कि मुझे हर एक जो माइनर है इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। सपोज इसका फैक्टर फाइंड करना है तो मैं इसको क्या दिखाऊंगा, कैपिटल लेटर A से दिखाऊंगा। A11 का फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या है, -1 रेज़ टू I प्लस J। ये I और ये J है, दैट इज़ 1 + 1 इंटू MIJ मतलब M11, बराबर है कि नहीं। और M11 अपन ने फाइंड किया हुआ है -8, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो गया -1 रेज़ टू 1 + 1 2 इंटू M11 का वैल्यू कितना, -8। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 1 इंटू -8 गिव्स यू -8। तो ये कोफैक्टर, पहले वाला कोफैक्टर फाइंड हो गया। अभी M12 का कोफैक्टर विल बी रिटन एज कैपिटल लेटर A12। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, -1 फार्मूला में ही है, याद रखना, ये वाला फार्मूला तो माइनस फार्मूले में ही है, रेज़ टू I प्लस J मतलब जो नंबर होगा वही -1 के पावर में ऐड करेंगे। यानी 12 है तो 12 में क्या ना डिजिट होता है 1 और 2, तो क्या आएगा 1 + 2 इंटू M12 A12 का M12। तो ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 3
इंटू M12 पता है अपने को क्या हो गया 5 है, तो इसका आंसर क्या आएगा -5। ठीक है, -1 का -1 इंटू 5 इज़ -5। सिमिलरली A13 नहीं A21 यानी M21 का कोफैक्टर ये हो जाएगा -1 रेज़ टू 2 + 1 इंटू M21 तो -1 रेज़ टू कितना हो जाएगा अगेन 3, M21 कितना है M21 2, तो इसका आंसर आएगा -2। ठीक है, अभी यहाँ पर जगह की थोड़ी सी कमी है तो मैं ये वाले रब कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने सब लिख लिया होगा, इसको फ़िलहाल अपने को ज़रूरत नहीं है, आपने लिख लिया होगा तो ठीक है। तो ये M21 हो गया, अभी A21 हो गया। अभी क्या निकालना है अपने को A22 दैट इज़ -1 रेज़ टू 2 + 2 इंटू M22, तो -1 रेज़ टू 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 इंटू M22 कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 बराबर है। अच्छा, तो ये आपको जो नंबर मिलेगा A11 A12 A21 A22 ये जो नंबर है ये कोफैक्टर है, ये नंबर है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, वो हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स। सो देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स इज़ ये नंबर -8 -5 -2 एंड 1। ठीक है, तो आपको ध्यान में आया है कि अच्छी तरह से कि कोफैक्टर कैसे फाइंड करना। कोफैक्टर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है माइनर फाइंड करना होता है, उसके बाद में क्या फाइंड करने का होता है कोफैक्टर फाइंड करना होता है। तो मैंने जो एग्जांपल दिया टेक्स्ट बुक का एग्जांपल दिया ये 2/2 ऑर्डर का है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स बना वो भी क्या होगा 2/2 ऑर्डर का होगा। ठीक है, अच्छा तो ये आपको ध्यान में आ गया होगा। तो ये मैंने एग्जांपल है 2/2 का, अब मैं एग्जांपल लूँगा 3/3 का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 3/3 ऑर्डर का है, 9 एलिमेंट्स है, तो कोफैक्टर भी 9 ही होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कोफैक्टर का जो आएगा फॉर्मूला वो लिख देता हूँ AIJ -1 रेज़ टू I + J। अभी आपको मालूम तो पड़ गया रहेगा कि यहाँ पर 11 होगा तो यहाँ पे 1 + 1 होगा, यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे 1 + 2 होगा इंटू MIJ दैट इज़ MIJ मतलब ये A11 है तो A11 का माइनर जो भी होगा इंटू करना होता है। ठीक है, तो उसको ऐसे डब्बे में डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करने का है। अभी 3/3 ऑर्डर का है, तो 3/3 का ऑर्डर का माइनर कैसे फाइंड करने बताता हूँ। जैसे हमें M11 फाइंड करना है, M11 मतलब A11 का माइनर, A12 मतलब A12 का माइनर, M11 का माइनर। तो देखना है यहाँ पे कि M11 जो है ये नंबर जो दिख रहा है ये कौन से रो और कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है। तो क्या बच गया आपके सामने 4 नंबर बच गया -2 1 यहाँ पे 1 और 1, तो चारों जो नंबर है इसका हमें क्या फाइंड करना है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो चारों नंबर का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इनका, तो जो भी नंबर आएगा वो कहलाएगा -11। ठीक है, तो यहाँ पर -11 क्या आ जाएगा बताओ, ये हो जाएगा -2 1 1 1। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आपको डिटर्मिनेंट में क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, आगे कुछ नहीं करना है। तो हो जाएगा -2 -1 इंटू 1 1, तो आपका आंसर आएगा -3 बराबर है। अभी फाइंड करेंगे हम लोग M12 मतलब क्या हो जाएगा बताओ, ये M12 है, तो M12 मतलब सेकेंड नंबर का, ये बेसिकली ये A11 है ना, A11 है, ये क्या है A12 है, ये क्या है A13 है। तो हमें क्या फाइंड करना भाई A12, ये जो नंबर है ये वाला नंबर, इसका मुझे माइनर फाइंड करना है। तो इसका माइनर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कि ये नंबर है कौन से रो और कौन से कॉलम से बिलोंग करता है। तो जो कॉलम और जो रो से बिलोंग करता है उसको हमने ढक लिया, तो क्या नंबर बच गया 1 2 3 4। इसका हमें क्या फाइंड करने का है, इसका हमें फाइंड करने का डिटर्मिनेंट, तो वही डिटर्मिनेंट माइनर कहलाएगा। तो क्या हो जाएगा ये -1 -2 1 एंड 1। ठीक है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई -1 इंटू 1
-1 माइनस एज पर द फार्मूला, ये माइनस फार्मूला का है और ये माइनस क्यों आया, -1 मल्टीप्लाई किया, देन -2 इंटू 1 इज़ -2, तो आपको मिलेगा यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। -1 माइनस प्लस, तो 2 - 1 इज़ 1। सिमिलरली M13, सो M13 ये नंबर, M13 मतलब ये नंबर का माइनर, ये रो और ये कॉलम से बिलोंग करता, तो जो नंबर है वो लिख देते हैं -1 -2 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई आपको मिलेगा -1 -2 इंटू -2 इज़ 4, तो आपका आंसर आ जाएगा -5। M14 यानी ये नंबर M14 नहीं है, सॉरी M21 यानी ये दिस इज़ व्हाट A21 A22 A23, तो हर एक नंबर का आपको क्या निकालने का, यहाँ पे माइनर निकालना है, तो ये मिल जाएगा आपको M21 का कौन से ये नंबर है, ये फर्स्ट सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता है, तो इसको हमने कवर कर लिया, तो ये नंबर बच गया, तो ये नंबर यहाँ पर लिख दिया 8 7 1 and 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 1 ज़ा 8 -7 आंसर इज़ 1। देन M22 मतलब इसका ये रो और ये कॉलम से बिलोंग करता है, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम से बिलोंग करता है, तो क्या बच गया आपको यहाँ पर, क्या बच गया 5 - 2 7 1, तो 5 - 2 7 and 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 ज़ा 5 माइनस देन -14 मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस, तो हो जाएगा आंसर इसका 19। ठीक है, तो M22 हो गया। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे, M23 फाइंड करने के लिए दिस रो दिस कॉलम यानी कि सेकेंड रो थर्ड कॉलम से बिलोंग करता है, तो क्या बच गया आपके पास साथ में 5 8 -2 1, 5 8 -2 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 माइनस दिस इज़ -16 आंसर इज़ 21। सिमिलरली हम इसका फाइंड करेंगे M31 फर्स्ट रो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम से बिलोंग करता, तो ये नंबर बच गया आपके साथ में, तो ये जाएगा 8 7 -2 1, तो इसके क्या करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 8 1 ज़ा 8 -7 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 8 + 7 2 ज़ा 14, तो ये हो जाएगा 22, 7 2 ज़ा 14 माइनस प्लस इसलिए 22, 14 + 8 22। उसी तरह हम ये फाइंड कर लेते हैं M32 मतलब ये नंबर थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम से बिलोंग करता, तो ये नंबर बच गया, तो 5 - 1 7 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 -1 इंटू 7, ये जो माइनस है फार्मूला का माइनस है, और ये वाला जो माइनस है ये नंबर का, ये तो क्वेश्चन में ही है, तो 5 1 ज़ा 5 ये -7, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस प्लस, तो आंसर आ जाएगा 12, तो 5 + 7 12। लास्ट वाला M30 आपको मिल जाएगा M33। सो M33 में आप क्या फाइंड करोगे, M33 में ये रो का ये नंबर का आप फाइंड करोगे 5 - 1 8 -2 दैट इज़ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पर ये हो जाएगा -10 क्रॉस मल्टीप्लाई -8, ये माइनस फार्मूला का है, 5 इंटू -2 -10 8 इंटू -1 -8 बराबर है, तो आपको मिल जाएगा -10 +8 दैट इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो ये जो निकाला आपने माइनर, तो याद रखिए माइनर के साथ में हमें अभी क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अच्छा, तो आगे का हमें फाइंड करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जितना लंबा प्रोसीजर था, यहाँ पे जितना भी जगह जितना बचा हुआ है तो कम जगह है, तो मैं क्या तुम लोग एक काम करना, आगे का प्रोसीजर के लिए ये सब जितना भी नंबर है ना पहले उसको लिख लीजिएगा, लिखने के बाद में फिर आगे का मैं एडजॉइंट सिखाता हूँ आपको इसका कैसे करना है। अच्छा, तो जगह कम थी इसलिए जितने वैल्यूज़ थे मैंने सब रब कर दिया, वैल्यूज़ लिख दिए हैं।
जो भी थे वैल्यूज़ माइनर्स के, अभी हम फाइंड करेंगे A11, A12, A13, मतलब को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले A11, फिर बाद में फाइंड करेंगे कैपिटल लेटर में लिखना है A12, A13, फिर उसके बाद आपको फाइंड करना है, पहले चलो ये तीनों फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला में -1/1 + 1 × M11 दैट इज़ इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 ही हो गया। M11 ये तो 1 हो गया ना, क्योंकि -1/2 गिव्स यू 1 ओनली। M11 -3 है, तो इसका आंसर आएगा -3, ठीक है। सो A12 के लिए फॉर्मूला सेम है, -1/1 + 2, 12 है तो क्या आ जाएगा 1 + 2 × M12, तो ये हो जाएगा -1/3 -1 × M12, M12 है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। A13 -1/1 + 3 × M13 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका -1/1 + 3, तो -1/4 क्या हो जाएगा 1 × M13 कितना है बताओ यहाँ पे, M13 कितना है -5 है, तो ये हो जाएगा आपका -5 है। तो जैसे ही ये A11, A12, A13 फाइंड किया, उसी तरह हम क्या फाइंड करेंगे A21, A22, A23, A31, A32, A33 फाइंड करेंगे। हाँ, तो मैंने आपको A11, A12, A13 फाइंड करके दे दिया, और उसके बाद में मैंने आपके लिए ये सॉल्व करके दे दिया। जैसे किया सॉल्व, वैसे सेम नंबर से सेम मेथड से आपको ये करना है। थोड़ा टाइम बचाने के लिए किया, अदरवाइज़ ये जो वीडियो है बहुत लेंदी चली जाएगी। आपको सभी को फैक्टर मालूम पड़ गया, अभी को फैक्टर मालूम पड़ गया। को फैक्टर मैट्रिक्स क्या होएगा आपका, को फैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा, जितने नंबर है ये को फैक्टर है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, तो ये क्या हो जाएगा -3 -1 -5, हॉरिजॉन्टल वे से लिखो -3 -1 -5, फिर बाद में -1 19 21, -1 19 -21, 22 -12, 22 -12 एंड -2, तो ये को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया है, ठीक है। और सपोज़ अभी आगे का जो सम है क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या फाइंड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। हमें यानी क्वेश्चन नंबर 3 में को फैक्टर फाइंड करना था, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है को फैक्टर के बदले हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। और जैसे मैंने कहा था एडजॉइंट जो होता है को फैक्टर का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। यानी जो मैट्रिक्स हो गया ना, ये को फैक्टर मैट्रिक्स हो गया, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट हो गया। तो आपको मैं करके बताता हूँ अभी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक है 2/2 ऑर्डर का है और सेकंड वाला जो होगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। तो मैं 2/2 ऑर्डर का आपको एडजॉइंट करके बताता हूँ, 3/3 ऑर्डर का आप लोग कर लेना। तो एडजॉइंट करने से पहले मैंने बताया था ना क्या फाइंड करना है, सबसे पहले माइनर फाइंड करना है, यानी MIJ फाइंड करना है। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ MIJ इज M11 M12, आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है को फैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है, को फैक्टर मैट्रिक्स। लास्ट के सम में अपन ने ये सीखा है को फैक्टर मैट्रिक्स। वंस यू गेट द को फैक्टर मैट्रिक्स, उसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कर दिया तो ट्रांसपोज करता वही क्या होता है आपका एडजॉइंट होता है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो यहाँ पर अपने को पता है कि 4 एलिमेंट है तो 4 माइनर निकलेंगे, वो क्या हो जाएगा, M11 फाइंड करना है और M12, M21 एंड M22 फाइंड करना है। तो M11 मतलब मालूम है ना आपको क्या करना है, इसका माइनर फाइंड करना है। तो ये रो और ये कॉलम से बिलोंग करता है, तो क्या बच गया 5, तो 5। M12, तो M12 में ये रो और ये कॉलम का नंबर छोड़ के ये वाला 3 हो जाएगा। M21 मतलब कि ये नंबर का माइनर, ये रो ये कॉलम और ये रो को छोड़ के जो नंबर बच गया -3 वो लिखेंगे। M22 मतलब ये नंबर का माइनर, तो कैसे फाइंड करेंगे, ये नंबर किससे बिलोंग करता है, ये रो और ये कॉलम से, तो इसको छोड़ दिया
तो क्या बच गया 2, ये लिख लिया हमने 2। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग A11 फाइंड करते हैं। A11 इज़ -1 रेज़ टू 1 + 1 इंटू M11 मतलब इंटू 5, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल जाएगा आंसर 5। A22 में फटाफट जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन ये पहले भी सीख चुके हैं, अभी तो लास्ट 20-25 मिनट में हमने यही सीखा है। तो A12 निकालना है तो क्या आएगा -1 रेज़ टू 1 + 2 इंटू 3 क्यों, क्योंकि M12 से मल्टीप्लाई करते जो फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग। तो -1 रेज़ टू 3 कितना -1 इंटू 3 गिव्स यू -3। सिमिलरली A21 -1 रेज़ टू 2 + 1 इंटू -3। इसका आंसर जो है, इसका आंसर इटसेल्फ -1, तो -1 इंटू -3 इज़ +3। सिमिलरली A22 बोलो क्या आ जाएगा, A22 विल बी -1 रेज़ टू 2 + 2 इंटू -3, सॉरी -3 नहीं आएगा, ये इंटू 2 आ जाएगा। तो -1 रेज़ टू 4 कितना हो गया 1 इंटू 2 इज़ 2। तो आपका कोफैक्टर सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड होगा, उसके बाद एडजॉइंट क्या होगा 5 -3 3 एंड 2। तो इसका मुझे क्या फाइंड करना है एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ A इज़ नथिंग बट जो ये दिख रहा है कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज कर देते। ट्रांसपोज तो मालूम है ना क्या होता है कि रो को कॉलम में लिखेंगे, तो हो जाएगा 5 -3 3 एंड 2, ये सेकेंड रो है, हम सेकेंड कॉलम बना देंगे। तो ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ A। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया ऑफ ऑर्डर 2/2। आप लोग क्या करना, और ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन 3/3 का है, उसमें टोटल 9 एलिमेंट का निकलेगा। तो 9 एलिमेंट का माइनर, 9 एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर निकालना है। फिर उसके बाद में एडजॉइंट के लिए आपको जो भी एलिमेंट मिलेगा उसका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5th करने से पहले 5th क्वेश्चन में क्या फाइंड करना आपको, 5th क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द इन्वर्स। तो इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, A⁻⁻1 को कैसे पढ़ा जाता है इसको, A इन्वर्स इज़ 1/mod ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5th का जो कंसेप्ट है, मैं ये जो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व कर चुका हूँ, इसी का बेस के ऊपर मैं करता हूँ। सपोज मुझे इन्वर्स फाइंड करना है तो मुझे क्या मालूम होना चाहिए, एडजॉइंट मालूम होना चाहिए। एडजॉइंट ऑफ है ओके पता है, मुझे क्या मालूम होना चाहिए मोड ऑफ A। तो मोड ऑफ A नहीं पता है तो मोड ऑफ A निकाल देते हैं। मोड ऑफ A मतलब क्या हो जाएगा, ये दिख रहा है ये A है ना, तो इसका क्या निकालना है अपने को, इसका अपने को मैट्रिक्स निकालना है, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, सॉरी। सो 2 3 -3 5। डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2 इंटू 5 -3 इंटू 3, सो 2 5 = 10 + 3 3 = 9, कितना हो जाएगा 19 आ गया, यानी मोड ऑफ A आपको मिल गया 19। सो देयरफॉर फार्मूला A इन्वर्स इज़ 1/, ये क्या है 1/mod ऑफ A। मोड ऑफ A मतलब 19 का वैल्यू आया इनटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A वो मैट्रिक्स फॉर्म में एज इट इज़ लिखने का 5 -3 3 एंड 2, बराबर है कि नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 5th में जो इन्वर्स फाइंड करना है उसका बेसिक यही तो है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5th में फर्स्ट सम और सेकंड सम, क्वेश्चन नंबर 5th में फर्स्ट सम सेकंड सम वो 2/2 ऑर्डर का है, तो आप लोग वो कर लेना। मतलब क्वेश्चन नंबर 5th का फर्स्ट और सेकंड ये होमवर्क के लिए ले लेना, और क्वेश्चन नंबर 4th का जो सेकंड वाला है वो भी आपको होमवर्क में करना है। तो मैं बाकी का 5th का जो थर्ड पार्ट है वो अभी आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5th जो है वो है फाइंडिंग आउट द इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो क्रोनोलॉजी आपको पता है क्या क्या है, सबसे पहले क्या फाइंड करना माइनर, उसके बाद क्या फाइंड करना आपको कोफैक्टर,
कोफैक्टर के मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड कर लिया तो इसका ट्रांसपोज कर दो, क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट करने के बाद में क्वेश्चन मीन्स स्टेप नंबर 4 आपको इन्वर्स निकालना है। फॉर्मूला पता आपको 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये तीनों चीज़ें अपने को पता है, ये तीनों चीज़ें ये पर्टिकुलर इसके लिए पता है, तो अपने को केवल ये चीज़ सीखनी है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें मैं क्या काम करता हूँ इसके लिए, तो ऑलरेडी मैं अभी सिखा चुका हूँ। तो मैं तीनों आपके लिए पहले सॉल्व कर देता हूँ, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेप नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने आपके लिए माइनर्स 9 के 9 माइनर्स और 9 के 9 को ये एडजॉइंट के एडजॉइंट नहीं निकाला, कोफैक्टर निकाल दिया है। तो कोफैक्टर निकाला, भी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालूंगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स लिखने हैं। ये जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये नंबर्स को ही लिखने हैं। यहाँ पे 10 0 0, यहाँ पर -10 5 एंड 0 5 0, फिर बाद में क्या लिखना है लास्ट के लाइन में 2 -4 एंड 2, ये निकल गया। उसके बाद आपको निकालना है एडजॉइंट, और एडजॉइंट ऑफ ए, जो ये मैट्रिक्स है ए, इसका एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज करना आपको। ये जो रो दिख रहा है इसको कॉलम में लिखना है 10 0 0, ये रो को कॉलम में लिखना -10 5 0, और ये वाला 2 -4 एंड 2, ये हो गया आपका एडजॉइंट हो गया। एडजॉइंट के बाद हमें क्या फाइंड करना, इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स के लिए फॉर्मूला पता आपको, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है। ये तो निकाल लिया अपन ने, एडजॉइंट ऑफ ए ये निकाल लिया, लेकिन ये निकालना बाकी है। तो डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, कोई एक वीडियो में था सॉल्व करने के लिए, जहाँ पर अपने को ये फाइंड करना होता है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं, तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ना, तो वही मेथड से डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट, ये ए है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 0 2 2 0 3 4 5। डिटर्मिनेंट फटाफट फाइंड कर लेते हैं। हमें ये 3 नंबर लेने हैं, पहला वाला प्लस, सेकंड वाला माइनस, थर्ड वाला अगेन प्लस। तो हमने 1 ले लिया, तो ये 1 कौन से रो कॉलम से बिलोंग करता हूँ, बाकी के एलिमेंट को लिख लेने का। 2 0 4 5, दिस इज़ -2। ये रो, ये -2 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम से बिलोंग करता है। तो ये नंबर और ये नंबर को ले लिया, तो क्या बच गया 0 0 4 0 0 4 5, इसको एज इट इज़ लिखा। देन +3 यानी कि ये नंबर कौन से रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से बिलोंग करता है। क्या नंबर बच गया 0 0 2 एंड 0, बराबर है। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई, बाहर 1 है तो ये 5 2 10 -0 -2 0, इसका इंटू 0 +3 0 इंटू 0 इज़ 0 -0 इंटू 2 इज़ 0। तो क्या बच गया, ये हो गया 10, ये 0, ये पूरा 0। तो आपका आंसर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया 10 आ गया, बराबर। अभी आपको यूज़ करना है, देयरफॉर फाइंड क्या करना आपको, ए इन्वर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या मोड ऑफ ए भी पढ़ते हैं, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज इक्वल्स टू 1 इसका वैल्यू हमने निकाला 10 एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो ऑलरेडी अपन यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 एंड 2। इस तरह से हम लोग इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। थोड़ा ये जो इन्वर्स फाइंड करने का एडजॉइंट मेथड थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको एक बार प्रैक्टिस हो गया, आपको मालूम पड़ गया, क्रोनोलॉजी मालूम पड़ गया, क्या क्या फाइंड करना, माइनर फाइंड करना है, बाद में कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करना है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट होएगा, एडजॉइंट से आपको इन्वर्स ये वाला फार्मूले से निकालना है। ये याद हो गया, आपको ऑर्डर याद हो गया, तो आप अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।